दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पैकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट का पैकिंग का बिजनेस करते हो तो अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद करके लाते हो तो 100 का प्रोडक्ट डायरेक्ट आपका सेल होने वाला है कितने में, 200 रुपए में। अगर आप इस बिजनेस को एक बार सीख लेते हो, समझ लेते हो तो दोस्तों यकीन मानिए आप पूरा जीवन इससे पैसा बनाने वाले हो और इसका डिमांड साल के 12 महीना हमेशा बना रहता है। एक बार आप थोड़ा मेहनत करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, यकीन मानिए लाइफ में कभी भी आप इस बिजनेस को छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। एक बार अगर आप ये बिजनेस कर लेते हो ना तो यकीन मानिए इससे भर भर के पैसा आने वाला है। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आप इतना बढ़िया इस बिजनेस को स्टार्ट करके पैसा बनाने वाले हो कि आपको यकीन ही नहीं होगा। एक वीडियो ये नहीं है कि आप एक वीडियो देख रहे हो तो ये नहीं अच्छा है तो दूसरा वीडियो देख रहे हो नहीं अच्छा है, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 5वां वीडियो नहीं। कोई भी बिजनेस करिए, चाहे मेरे द्वारा बताया हुआ हो या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी यूट्यूबर के द्वारा बताया गया बिजनेस आइडिया हो, किसी भी एक बिजनेस को करिए। ये नहीं कि 50 बिजनेस करें उसी में कोई मेरा सक्सेस ना हो। कोई भी बिजनेस करिए, एक बिजनेस करिए, एक बिजनेस स्टार्ट करिए, यकीन मानिए उससे अच्छा खासा आप प्रॉफिट बनाएंगे और पूरा लास्ट तक उस बिजनेस को चलाइए। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना किए, उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो बिजनेस को छोड़ दे। नहीं, कुछ लंबे समय तक उस बिजनेस को करेंगे तब जाकर के वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसा बिजनेस है कि जैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें पूंजी की बात किया जाए तो बहुत कम, नहीं के बराबर। और ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें दुकान आपको नहीं खोलना है। बिना दुकान खोले घर से आप इस बिजनेस को बहुत इजीली रन कर पाओगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हो, बेरोजगार हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी आप इस बिजनेस को बहुत इजीली रन कर सकते हो। चलिए सब कुछ डिटेल में बताते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए ये है मैक्रोनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे पैक किया हुआ है, देखिए प्लास्टिक में ये है मैक्रोनी। और यहाँ पर पैकेट में जो है ना, यहाँ पर ये पैकेट में जो पैक है ये हल्दीराम का मैक्रोनी है। देखिए यहाँ पर ये जो हल्दीराम का डेलिस्टा जो मैक्रोनी है ना, ये आपको 200 ग्राम में मिल जाएगा 20 रुपये में, ठीक। अब 200 ग्राम में 20 रुपये का हल्दीराम कंपनी का मिल रहा है, ठीक ना। अब हल्दीराम का 200 ग्राम 20 रुपये में। अब आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा यूनिक दिमाग लगाना है। इस तरह से आपको खरीद लेना है, लूज में आपको खरीदना है मैक्रोनी। अब 5 केजी का जो पैकेट आता है ना, उसी के हिसाब से एक बोरी खरीद लीजिए। एक बोरी में 5 पैकेट 25 केजी का बोरी आता है जो कि बहुत ही सस्ते 40 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है। प्रति किलो 40 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये बोरी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप एक बोरी खरीद करके लाते हो और यहाँ पर आपको करना क्या है कि हल्दीराम कंपनी का जो है 200 ग्राम का 20 रुपया रेट है और यहाँ पर 400 ग्राम का 40 रुपया रेट है। तो आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, आपको देखिए 250 ग्राम का पैकेट बनाना है। वजन करके 250 ग्राम का पैकेट बनाइए। और हल्दीराम कितने का बनाया है, 200 ग्राम का। आप 250 ग्राम का पैकेट बनाइए और 250 ग्राम के पैकेट का प्राइस रखिए मात्र 20 रुपया, ठीक। 250 ग्राम का प्राइस आपको एक स्टिकर या फिर कुछ किसी भी तरह से यहाँ पर स्टिकर प्रिंट वगैरह करके आपको लगाना है। वहाँ पर डेट मेंशन करना है, आपको वहाँ पर रेट लिखना है मात्र 20 रुपया 250 ग्राम का। अब इस तरह से आप एक स्टिकर लगा दीजिएगा। अब लगने के बाद होगा क्या कि हल्दीराम का 20 रुपये का है 200 ग्राम और आपका 20 रुपये में है 250 ग्राम, मतलब 1 पाव के करीब में। तो दोस्तों यहाँ पर 1 पाव आपका मिल रहा है मात्र 20 रुपये में। तो सभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। देखिए अब आप लोग कहोगे कि लूज में देखिए दोस्तों, लूज में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खरीदते हैं कि लूज में जो होता है ना उसका कोई डेट रेट कुछ भी फिक्स नहीं होता है। उस पर कोई डेट नहीं लिखा होता है कि एक्सपायरी है या फिर क्या है। लेकिन जब आप यहाँ पर इस तरह से पैकेट बनाओगे ना तो आपको डेट भी लिखना होगा, रेट भी लिखना होगा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना होगा। जिससे होगा क्या कि दोस्तों आपका प्रोडक्ट जेन्युइन तरीके से बिकने वाला है। क्योंकि आज के डेट में जब भी कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है ना तो वहाँ पर डेट देख करके ही खरीदता है। जैसे चीनी, सूजी, बेसन, ये सब जितना भी होता है ना आजकल के डेट में देखा जाए तो लूज में बहुत कम बिकता है, पैकेट वाला ज़्यादा बिकता है। क्योंकि पैकेट वाले में डेट होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग पैकेट की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। तो आपको भी करना क्या है कि इसी तरह का 250 ग्राम का पैकेट बनाइए, इस सीलिंग मशीन से सील कीजिए, बहुत ही इजीली आपको 800 से 900 रुपये में मिल जाएगा।
एक सीलिंग मशीन लीजिए, इस सीलिंग मशीन से आप सील कीजिए। सील करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने साइकिल पर या फिर बाइक पर इसे लोड कीजिए। उसके बाद लोड करने के बाद देखिए, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा बड़ा होलसेल की दुकान है उसे आप पकड़िए, नहीं। गांव के एरिया में जो लोकल दुकानें हैं, गांव हो गया या फिर जो देहात हो गया, फिर छोटे छोटे जो दुकानें होते हैं ना, उन सभी छोटे छोटे दुकानों पर जाइए और इसे आप सेल कीजिए। होलसेल रेट में सेल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 250 ग्राम आप 20 रुपये का सेल करने के लिए बोल रहे हो। 250 ग्राम आपका खरीदारी रेट है 10 रुपया, ठीक। चूँकि 40 रुपये के हिसाब से आपको खरीदी पड़ा हुआ है, तो आपका खरीदी हुआ 250 ग्राम का 10 रुपया, तो आप इसे होलसेल रेट में सेल कीजिए 15 रुपया में, ठीक। 15 रुपया में अगर सेल करते हो तो 5 रुपया प्रति पैकेट पर आपका प्रॉफिट हो रहा है। 1 किलो पर दोस्तों यहाँ पर 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको 6-6 पीस या 10-10 पीस आपको एक एक दुकान पर देना है। अगर किसी भी दुकान पर जाते हो तो कोई दुकानदार ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका वजन बहुत बढ़िया है और एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पैक हुआ है। प्लास्टिक ये पैकिंग का 200 रुपये किलो मिलता है, आपको मार्केट से ले लेना है। किसी भी मंडी में जाएंगे 200 रुपये किलो में ये प्लास्टिक मिल जाएगा और इस तरह से पैकेट बहुत इजीली आप फिल करके बना सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए, जब इस तरह से पैकेट ले जाकर के किसी भी दुकानदार को दोगे ना, तो बहुत इजीली आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ये सब प्रोडक्ट इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि उन्हें ये वजन करना पड़ता है और वे लोग छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं ना, वजन करने वाला मशीन ज़्यादातर नहीं रखते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट हर एक दुकानदार में सेल करवाना चाहते हो तो आपको इसी तरह का प्रोडक्ट जो है कि पैक करने के बाद किसी भी दुकान में दे दीजिए, पैकेट रहेगा, बहुत इजीली बिक जाएगा। तो आप एक बार इस बिजनेस को ट्राई कीजिए, यकीन मानिए इससे बढ़िया पैसा आपका निकलने वाला है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या इसके लिए कोई लाइसेंस या फिर कुछ बनवाना पड़ेगा, फूड विभाग का लाइसेंस एक होता है या फिर जीएसटी वगैरह। देखिए, इसके लिए अभी कुछ भी मत लीजिए। अभी आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक काम कीजिए कि एक बोरी में 25 किलो होता है इस तरह का मैक्रोनी। आप एक बोरी घर पर लाइए, उसके बाद ये मशीन लाइए, उसके बाद पैक कीजिए, इस तरह का पैकेट बनाइए। उसके बाद आप अपने एरिया में जाइए, 15 रुपया पैकेट होलसेल में इस तरह का 6-6 पीस का लड़ी बनाइए। 15 रुपया करके आप सभी दुकानदारों को दीजिए। आप देखिए किस तरह का रिस्पॉन्स निकलता है। अगर आपका बिजनेस 1-2 महीना 3 महीना कीजिए, अगर चल जाता है तो चलाइए। उसके बाद आप यहाँ पर फूड विभाग का एक लाइसेंस बनवा लीजिएगा। 1500 से 1600 रुपया ऑनलाइन का खर्चा आएगा, उतने में ही आपका बन जाएगा। तो एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा क्योंकि खाने पीने वाला प्रोडक्ट है और आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके लिए एक लाइसेंस बनवाना जरूरी अनिवार्य होगा। क्योंकि अभी नहीं, जब आपका बिजनेस चल जाएगा, आपका इनकम आने लगेगा उसके बाद, और इनकम श्योर है कि इससे आएगा, ये नहीं है कि नहीं। क्योंकि प्रति पैकेट पर 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पैकेट बेचेंगे तो आप जोड़ लीजिए कितना आप पैसा कमा लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, बहुत इजीली आप इस बिजनेस के अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। 100, 150, 200 पैकेट अगर आप बेच लेते हो तो 1000 रुपये तक का काम बहुत इजीली आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 100-150 पैकेट बेचना बहुत मुश्किल नहीं है। एक दुकानदार 10-10, 20-20 पैकेट ले लेता है। 10-20 दुकान पर जाएंगे, बहुत इजीली 100-150 पैकेट आपका बिक जाएगा। तो एक बार ज़रूर इस बिज़नेस को ट्राई कीजिए, यूनिक बिजनेस है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।